बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद नदीम अब्बास। बायो 10th क्लास के लेक्चर के लिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि आप तक हमारे लेक्चर्स बआसानी पहुंच सकें। आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसानों में गैसों का तबादला। इंसान किस तरीके से गैसें जो है उनका तबादला करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाला जाता है और कैसे ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के अंदर ले जाई जाती है। इसके लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हवा की नालियों और लंग्स में मुश्किल होता है, जिसको उर्दू में फेफड़े कहा जाता है। और सारा ये एयर पैसेज और लंग्स जो है ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं इंग्लिश में। इसके लिए एयर पैसेज जो है वो हमारा नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल इन पर मुश्तमिल है। और फिर उसके बाद हमारे एल्वोलर डक्ट, एल्वोलाई इन पर ये सारा सिस्टम जो है वो मुश्तमिल है, जिसको हम इन डिटेल जो है अभी स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी जिसको नाक का खला भी बोला जाता है, उसके आम में जिसको नाक कहा जाता है। नेजल का मतलब होता है नोज और कैविटी का मतलब होता है खला। नाक का खला, इसके बाहर जो सुराख होते हैं जिसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहा जाता है, जिनके जरिए हवा जो होती है वो नेजल कैविटी के अंदर दाखिल होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो नेजल कैविटी का जो स्ट्रक्चर है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। दरमियान में नेजल कैविटी की एक दीवार होती है जो इसके पार्टीशन कर देती है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। म्यूकस और एयर जो हेयर जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। म्यूकस जिसको उर्फी आम में हम बलगम भी बोलते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। म्यूकस का काम ये होता है कि ये बाहर से आने वाली इन बालों का खास मकसद होता है नेजल कैविटी के अंदर बाहर से आने वाली हवा जिसमें डस्ट, गुबार ये शामिल होता है, उसको ये फिल्टर करने में मदद करता है। और म्यूकस जो होता है ये हवा को नम करता है, हवा को नमी फराहम करता है और उसको गर्म करता है ताकि वो बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक जिस्म में एडजस्ट हो सके। नेजल कैविटी से आगे जो है वो फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है ये कॉमन होता है एयर और फूड के लिए। ये हवा के लिए और खुराक के लिए, दोनों के लिए यकसा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के जरिए ये खुलती है फेरिंक्स में। ये जो फेरिंक्स का हिस्सा है ये हवा के लिए भी, ऊपर से जो हवा आ रही है और मुंह के जरिए यहाँ से खुराक जो जा रही है, ये दोनों ही यहाँ जाते हैं फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो फ्लोर ऑफ फेरिंक्स है, वहाँ एक छोटा सा सुराख होता है जिसको ग्लाटिस बोला जाता है। ग्लाटिस के जरिए जो है ये फेरिंक्स जो होता है ये खुलता है इनटू लेरिंक्स। यहाँ से फेरिंक्स जो होता है दो रास्तों में तब्दील होता है। एक खुराक की नाली जो बिहाइंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है और उसके सामने जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो लेरिंक्स से स्टार्ट होता है। लेरिंक्स जो है इसको वॉइस या साउंड बॉक्स भी बोला जाता है और ये मस्कुलर टिश्यूज का बना होता है और इसके अंदर दो बैंड होते हैं, दो फाइबरस पट्टियां होती हैं। ये फाइबरस पट्टियां जो होती हैं ये इसके ऑल अराउंड स्ट्रेच होती हैं और ये जो फाइबरस पट्टियां हैं जैसे ही इनमें हवा दाखिल होती है तो ये वाइब्रेट करती हैं। जब ये वाइब्रेट करती हैं तो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है और इसलिए इसको वॉइस और साउंड बॉक्स बोला जाता है। और उन पट्टियों को जो वाइब्रेट करती हैं और लेरिंक्स के अंदर मौजूद होती हैं, वो पेड़ की शक्ल में होती हैं, उनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स धातु को बोला जाता है, पट्टियों को बोला जाता है। वोकल साउंड के लिए जो
कॉर्ड्स होते हैं उनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद ये जो लेंस है ये आगे कार्टिलेज की बना हुआ एक पाइप है उसमें जाके खुलता है और इसको ट्रैकिया बोला जाता है। ट्रैकिया जो है सी शेप की जो कार्टिलेज पाइप होते हैं उन पे मुश्तमिल होता है और ये ईसोफेगस के बिल्कुल सामने वाक़ होता है। ईसोफेगस जो होती है वो खुराक की नाली है जो जाके मैदा में होती है, बिल्कुल उसके सामने फ्रंट की तरफ ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग विंड पाइप होता है और ये जो विंड पाइप है इसमें ये सी टाइप जो रिंग्स बने होते हैं, जो कार्टिलेज के बने होते हैं, ये इसलिए बने होते हैं जो इसको इसकी शेप को मेंटेन रखते हैं ताकि ये जब हवा इसके अंदर ना भी हो तो ये आपस में जुड़ ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। इसके बाद ट्रैकिया जो होता है जब चेस्ट के अंदर दाखिल होता है, सीने का खला जिसको बोला जाता है, हमारा ये पूरा ट्रंक है ये दो खला पे मुश्तमिल होता है। एक को एब्डोमेन कैविटी को कहा जाता है, दूसरे को चेस्ट कैविटी कहा जाता है। एब्डोमेन कैविटी पेट का खला होता है और ऊपर वाला जो है उसको बोला जाता है चेस्ट कैविटी। इसको एक मस्कुलर शीट जो होती है वो अलग करती है, उस मस्कुलर शीट को कहा जाता है डायाफ्राम। खैर अब हम बात कर रहे हैं ट्रैकिया के मुताबिक। ट्रैकिया जो है चेस्ट कैविटी में दाखिल होने के बाद ईच लंग में एंटर होता है और लंग में दाखिल होकर ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रोंकाई और प्लूरल जो है ब्रोंकाई है और जब बाहर इसको लिया जाएगा तो इसको ब्रोंकस बोला जाएगा। ब्रोंकस जो है ये भी कार्टिलेज प्लेट पे मुश्तमिल होता है, इसमें कार्टिलेज होता है और फिर ब्रोंकाई मजीद आगे डिवाइड होकर मजीद आगे छोटी छोटी नालियां बनाता है। इन नालियों को ब्रोंक्यूल बोला जाता है। ब्रोंक्यूल्स में भी किसी हद तक जो होते हैं वो कार्टिलेज मौजूद होता है। उसके बाद ब्रोंक्यूल जो है वो नेक्स्ट छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है और उन फाइन ट्यूब्स को एल्वेओलर डक्ट बोला जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ छोटी छोटी नालियां फेफड़ों के अंदर, इसको एल्वेओलर डक्ट बोला जाता है। एल्वेओलर डक्ट जो होती हैं वो आगे जाके छोटी छोटी पाउचेस में खुलती हैं और वो थैलियों में खुलती हैं। उन थैलियों को एल्वेओलाई और एल्वेओलस बोला जाता है। एल्वेओलाई उसको प्लूरल के तौर पे बोला जाता है जबकि एल्वेओलस जो है उसका सिंगुलर है। और ये हर थैली जो है ये आपको जिस तरह ये पाउच नजर आ रही है, छोटे छोटे एल्वेओलस हैं इसमें और इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो दाखिल होती हैं और फिर वो डिवाइड होकर इनटू आर्टियोल एंड इनटू कैपिलरी उसमें चली जाती है और इस सतह पे गैसेस का तबादला होता है। यानी कि एल्वेओलस के अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यहाँ से हासिल की जाती है और ऑक्सीजन जो है यहाँ जाके फराहम कर दी जाती है। और ये कैपिलरीज जो है यहाँ से वेन्यूल्स की शक्ल में वेन और ये पल्मोनरी वेन जो होती है ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर जाती है हार्ट की तरफ। जबकि ये जो आर्टरी को आपको सिर्फ की आर्टरी नजर आ रही है जिसको लेबल किया गया है रेड कलर से, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है वो यहाँ लेके आती है एल्वेओलस के अंदर और यहाँ से हासिल की जाती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके ये वेन जो है जिसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है ये लेके जाती है इनटू द हार्ट। जब इस तरह से खून को ऑक्सीजन जो है वो फराहम कर दी जाती है। एक टोटल पाथ है जिसमें हवा जो है वो दाखिल होती है इनटू नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल नेजल कैविटी, फेरेंक्स, फेरेंक्स लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, फिर एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलाई तक ये सारा सिस्टम फैला हुआ है। अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप ये बताएं कि ट्रेस द एयर पैसेज फ्रॉम नेजल कैविटी अप टू लंग्स। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सारे नाम जो है नेजल कैविटी से लेके हमने इनको तरतीब से नाम लिख देने हैं। नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलस। ये होगा हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर इससे सवाल ये आ जाता है कि नेजल कैविटी से क्या मुराद है। तो हम नेजल कैविटी से मुराद ये लेते हैं द कैविटी ऑफ नोज इज कॉल्ड नेजल कैविटी।
कैविटी ऑफ नोज इज कॉल्ड नेजल कैविटी, और इसका जो आंसर है वो आपके पेज नंबर 5 और 6 इंग्लिश मीडियम के लिए, और पेज 5 और 5 पे उर्दू मीडियम के लिए जो है वो वहां दर्ज है। ये पैसेज के मुताबिक मैं आपको बता चुका। फिर वोकल कार्ड्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर वोकल कार्ड्स, द कार्ड्स इन द larynx, the pair of cartilaginous cords in the larynx will produce sound are called vocal cords। इसके अलावा बुक पे अगर आप देखना चाहें तो पेज नंबर 6 है। देन व्हाट इज alveolus? Alveolus is a pouch which is formed by the alveolar duct, which is formed by the alveolar duct। अगर आप बुक से करना चाहें तो पेज नंबर 6 जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए, और पेज नंबर 7 जो है वो उर्दू मीडियम के लिए है। वहां से आप ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यूजुअली यही शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें से अक्सर पूछे जाते हैं, जिसके मुताबिक आप यहां से डिटेल आंसर दे सकते हैं। अगर डिटेल क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए तो फिर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जिसमें ये 8 पार्ट शामिल हैं, नेजल कैविटी से लेके एल्वोलस तक, ये सारे 8 पार्ट जो हैं वो सारे आपको लिखना पड़ेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर जो होगा वो पसंद आया होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।